अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सी पॉकेट वाली ट्रेंडी शर्ट शेयर करूंगी। सबसे पहले मेरे पास फ्रंट के दो पैनल हैं, क्योंकि ये ओपन स्टाइल में है तो इसलिए आपको फ्रंट के टू पैनल्स चाहिए। विड्थ इनकी है 17 इंचज़। स्मॉल और मीडियम के लिए इतनी विड्थ बिल्कुल ठीक है। अगर आप लार्ज साइज़ में ये वाला स्टाइल बना रहे हैं तो आपको विड्थ 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। आप 19 इंचज़ तक ये वाली विड्थ कर सकते हैं, ठीक है, 20 भी कर सकते हैं। अभी इसकी जो लेंथ है ये शॉर्ट में नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग स्टाइल में है और मेरे पास इसकी लेंथ अभी है 41.5 इंचज़। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इन दोनों को आपने फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करना है, जितना हम नॉर्मली फ़ोल्ड करते हैं ना बारीक सा दामन या साइड्स, उतना फ़ोल्ड नहीं करना, उससे ज़्यादा करना है जो कि फ्रंट में आ जाएगा ओपन में, ठीक है। इसकी एक साइड को आप ऊपर रख लें और एक को नीचे रख लें। और अभी यहाँ पे मैं ज़रा पिन्स लगा दूँगी, इसको भी अभी रेडी नहीं करूँगी, जस्ट पिन लगा दूँगी और फिर मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ कि अभी इसकी टोटल विड्थ जो है ना वो हमारे पास कितनी है। आप चाहें तो सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं या आप हैंड स्टिच कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं आपको इसकी जो चौड़ाई है वो बताती हूँ, क्योंकि पिन्स मैंने सारे पे लगा ली हैं। चौड़ाई मेरे पास बनी है इसकी अभी तकरीबन 30 इंचज़। अभी क्योंकि हमारा फ्रंट जो है वो तैयार हो चुका है तो सेम इतने ही साइज़ में हमने बैक का पीस भी लेना है, यानी कि 30 इंचज़ उसकी चौड़ाई है। और लंबाई जितनी फ्रंट की मैंने आपके साथ पहले मेजर की थी 41.5 इंचज़, उतनी बैक की और फ्रंट की लंबाई आपने ले लेनी है, दोनों की सेम ही। अभी ये देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है जो कि शर्ट का होगा। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखें, ये शर्ट का कपड़ा है मेरे पास और ये है पॉकेट का कपड़ा। इसकी पॉकेट जो है ना वो लगानी है, तो ये नहायत ही ईजी तरीका होगा पॉकेट्स लगाने के लिए। इससे ज़्यादा ईजी तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों का वो पीस है शर्ट का जो कि मैंने बिछाया हुआ है। अभी ये पॉकेट के लिए आपने टोटल 4 पीसेस लेने हैं। ये देखें, मैंने ये थोड़े से बड़े साइज़ में ही लिए हैं, लेकिन आप इससे कम भी ले सकते हैं। आपको वीडियो पूरी देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि इसकी चौड़ाई आपने कितनी कम लेनी है। लंबाई इनकी है मेरे पास तकरीबन 15.5 इंचज़ और जो चौड़ाई है वो 10 इंचज़ है। आप 8 इंचज़ भी ले लेंगे ना, आपका गुजारा हो जाएगा, खुला गुजारा हो जाएगा। आपने कहाँ से पॉकेट्स लगाना शुरू करनी है, आपने ऊपर से मेजर करना है, ये देखें, और 13 इंचज़ पे एक निशान लगा लें। जिस जगह पर मैंने निशान लगाया है यानी कि 13 इंच से आपने ये पॉकेट्स लगाना स्टार्ट कर देनी है और जहाँ तक इसकी लेंथ है वहाँ तक आपने ले जानी है, क्योंकि हमारे पास पॉकेट्स की जो लंबाई है ना वो तकरीबन 15.5 इंचज़ है। इतनी लंबी तो नहीं होती, लेकिन आपको आगे जाके सारा पता चल जाएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं पे भी आपने इसको स्किप नहीं करना। अभी इनको मैंने यहाँ पे अटैच कर लेना है शर्ट के साथ, यानी कि फ्रंट के साथ भी और बैक के साथ भी। पॉकेट्स वाला कपड़ा मैंने अटैच कर दिया और इस तरह से मैंने नीचे बिछाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक बार इसको मैं ज़रा पास करके भी दिखा देती हूँ। ये जस्ट बैक के साथ नहीं है, फ्रंट और बैक दोनों के साथ मैंने इनको अटैच किया है। इसीलिए पॉकेट के 4 पीसीस थे, 2 फ्रंट के लिए और 2 ही बैक के लिए। दोनों साइड्स पे क्योंकि पॉकेट होगी इसलिए आपने दोनों साइड्स पे ही ये कपड़ा लगाना है। ये देखिए, अभी हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है और इसकी कटिंग करनी है। जिस तरह से नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे आपने इसको फ़ोल्ड करके रख देना है। तो सबसे पहले तो आपने शोल्डर का निशान लगाना है, सेम वैसे ही जैसे कि आप सिंपल शर्ट की कटिंग करते हैं, और शोल्डर का निशान भी आपने उतना ही लगाना है। मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंचज़ पे और ये स्मॉल साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मॉडर्न लुक देगी ये वाली शर्ट, लेगिन के साथ भी बहुत प्यारी लगेगी और अगर आपने ट्राउज़र बनाना है इसके साथ, उसके साथ भी ये बहुत प्यारी लगेगी। शोल्डर का निशान लगाने के बाद आर्म होल की लेंथ लेते हैं और वो भी उतनी ही होती है जितनी कि शोल्डर की हमारे पास होती है, यानी कि 7.5 इंचज़ पे आपने निशान लगा लेना है और इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा आपके पास स्क्वायर में। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाऊंगी जो कि 9.5 इंचज़ है और यहाँ से आपने आर्म होल की गुलाई दे के कटिंग कर लेनी है। मैंने शर्ट का जो फ्रंट है वो नीचे की तरफ रखा हुआ है और जो शर्ट की बैक है वो ऊपर की तरफ रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो फ्रंट था उस पर पिन्स लगाई हुई है तो वो प्रॉपर आपको समझ नहीं आनी थी, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जानी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्रंट जो है ना वो नीचे रख देती हूँ और बैक ऊपर रख के आपके सामने ईजी सी कटिंग जो है ना वो दिखा देती हूँ।
अभी जो चेस्ट का निशान है वहाँ से लेके आपने दामन तक इस तरह से तिरछा कर लेना है। जस्ट चेस्ट के निशान तक आपने इसको मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। बाकी आपने वैसे ही जितना दामन है उसकी नोक से चेस्ट का हिस्सा जो है ना वो मिला के आपने निशान लगा देना है। तो ये तकरीबन ए लाइन शर्ट में आ जाएगी आपकी यहाँ तक जो है कटिंग। अभी ये जो पॉकेट वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, यानी कि दूर पड़ जाता है आपको। लेकिन ये मैंने खुला इसलिए रखा था, ज़्यादा बड़ा इसलिए रखा था क्योंकि अगर आप छोटे बड़े साइज़ में भी कर रहे हैं, आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आपको आसानी रहेगी। अभी आपने कहाँ से इसको सिलाई लगाना शुरू करनी है और कहाँ से आपने सिलाई नहीं लगानी। ऊपर से तकरीबन 8 इंचज़ पे आपने एक निशान लगाना है। उसके बाद आपने 5 इंचज़ पे एक निशान लगा देना है। ये देखें, ये वाला जो 5 इंचज़ वाला हिस्सा है ना ये खुला रहेगा। यहाँ से आपकी पॉकेट स्टार्ट हो जाएगी और जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है वो आप सिलाई लगा देंगे, उसको बंद कर देंगे। फिर आपने ये देखें पॉकेट की शेप दे लेनी है और इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदाजे से इस तरह से ये जो शेप है ना उसको ट्रेस कर सकते हैं। ये देखें, तो पॉकेट की जो शेप होती है ना वो इसी तरह से होती है। आप इसको ना ही स्क्वायर में रख सकते हैं ना ही बिल्कुल गोल रख सकते हैं। पॉकेट जो है ना वो थोड़ी सी नीचे की तरफ लटकती है जिस तरह से ये शेप बनी हुई है। अभी जब इसकी कटिंग करनी है तो सेम उस जगह से कटिंग नहीं करनी जहाँ पे निशान लगे हुए हैं, उससे आपने कपड़ा छोड़ के फिर कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़ा छोड़ के निशान के पास से फिर इसकी कटिंग जो है ना वो कर ली है। तो आप देखें कि इस तरह से आपको अलग से पॉकेट नहीं लगानी पड़ेंगी। आप एक ही सिलाई में इसको कवर कर लेंगे और नहायत ही इजी तरीके के साथ, और बिल्कुल इनविजिबल होंगी, ये वाली नज़र भी नहीं आएंगी। अभी क्या करना है कि मैंने फ्रंट की जो डीप कटिंग है ना वो नहीं की थी, अभी डीप कटिंग करनी है और इसका जो नेक है वो उसकी कटिंग करनी है। तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। क्योंकि ऊपर बैक मैंने रखी हुई है लेकिन बैक की डीप कटिंग नहीं करते, बैक को मैंने हटा दिया है और फ्रंट की डीप कटिंग जो है ना यहाँ से आर्म होल से वो कर लेनी है। ये करने के बाद अभी इसका जो नेक है उसकी मैं आपके साथ कटिंग शेयर करती हूँ। स्मॉल और मीडियम वाले जितना मैं नेक बना रही हूँ उतना ही बनाएं, लेकिन अगर आप लार्ज में हैं तो आप 3.5 इंचज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ ली है नेक की 3 इंचज़ और जो डेप्थ है वो भी 3 इंचज़ ली है। लार्ज में 3.5 इंचज़ कर लें या 4 इंचज़ कर लें, लेकिन 4 इंचज़ में भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप 3.5 इंचज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने गुलाई दे के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये मैंने फ्रंट की कटिंग की है। अभी मैं आपको बैक भी दिखा देती हूँ क्योंकि बैक जो है ना उसकी भी थोड़ी सी कटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। विड्थ उतनी ही रखनी है जितनी फ्रंट की है। 3 इंचज़ मैंने विड्थ ली थी, ये देखें। और इसकी जो डेप्थ मैंने ली है बहुत ज़्यादा डीप नहीं ली, जस्ट 1.5 इंच मैंने निशान लगा दिया है बैक डेप्थ का और इसको इस तरह से मिला दूंगी। अभी इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो शर्ट है उसकी फुल कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अभी क्या करना है कि अभी हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इसका जो दामन है ना उसको भी शेप दे लूँगी क्योंकि ये ऐसे ही नहीं रखना। दामन इसका जो है ना वो हाई लो में आ जाएगा। अभी जो साइड्स हैं वहाँ से मैंने 8 इंचज़ पे निशान लगा के और यहाँ से ये देखें इस तरह से गुलाई दे लेनी है। ये गुलाई नुमा आ जाएगी लेकिन थोड़ी सी तीखी आ जाएगी क्योंकि साइड जो है ना वो ज़्यादा ऊंची है और नीचे से मैंने प्रॉपर गुलाई वाली शेप नहीं ली, थोड़ी सी मैंने नोक वाली शेप दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये शेप नहीं अच्छी लगे तो आप इसको थोड़ी सी और गुलाई भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी सबसे पहले क्या करना है कि शोल्डर की सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से खोल लेना है और बैक पीस के ऊपर रख के सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और कुछ नहीं करना। मैं दामन से शुरू कर रही हूँ फ़िटिंग की सिलाई लगाना, ये देखें इस तरह से, और अभी पॉकेट की तरफ आ रही हूँ। ये मैं वहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। ये देखें सेंटर में हमने जगह छोड़ी थी 5 इंचज़ की, वो जगह पे सिलाई नहीं लगानी 5 इंचज़, उसके ऊपर और नीचे आपने सिलाई लगानी है। तो मैंने 5 इंचज़ वाला जो हिस्सा है ना उसको मैंने सिलाई नहीं लगाना और दामन से स्टार्ट करके मैं थोड़ी सी लेके आई थी पॉकेट तक और अभी थोड़ी सी जगह जो हमने छोड़ी थी 5 इंचज़ वाली उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है और फिर से जो ऊपर हमारे 8 इंचज़ वाला निशान था ना वहाँ पे सिलाई लगानी है हमने। ये देखें, तो ऐसे ही दोनों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। और अभी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यहाँ से वो मैं निकाल दूंगी
और फिर इसको सीधा कर लेना है। ये देखें, ऊपर से भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकाल दूँगी और अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसको। सीधा करने के बाद ये देखें जी, कुछ इस तरह से आपको लगेगी। यहाँ पे मैं आपको जस्ट पॉकेट्स दिखाना चाह रही थी, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि पॉकेट्स किस तरह से लग रही हैं। और यहाँ से आप दामन भी देख लें कि दामन हमारा इस तरह से है। और देखें, बिल्कुल इनविजिबल पॉकेट्स लग गई हैं और आपको मुश्किल भी नहीं हुई लगाने में, और एक ही सिलाई में आपने लगा ली है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, कोई आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ी, आसानी के साथ आपने फिटिंग की सिलाई में ही पॉकेट जो है ना उनको भी कवर कर लिया है। और मैंने दोनों साइड्स पे ही पॉकेट लगा ली हैं। और अभी इसका जो दामन है ना उसको फोल्ड करना है। तो मैं आपको दामन जो है वो भी फोल्ड करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है, क्योंकि ये अरेब में है। और मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ इस तरह से अरेब में फ़ोल्ड कर रहे हैं, चाहे वो फ्रॉक है या आपका दामन है, तो उसको आप पहले सिंगल सिलाई लगाया करें। ये देखें, क्योंकि मैंने इसको डबल फोल्ड नहीं किया, सिंगल फोल्ड किया है। तो पहले इस सारे को ही मैं सिंगल फोल्ड करूँगी और सिंगल फोल्ड करने के बाद फिर इसको मैंने प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद फिर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको ज़रा पास करके दिखाती हूँ। इसको प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये काफ़ी तिरछा था, तो अरेब काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा कपड़ा जो है वो इकट्ठा होता है। तो अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो फिर आसानी रहेगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है और अभी जस्ट आपने एक बार फिर से फोल्ड करना है, इसको सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाना बहुत ईजी होती है। अगर आप पहली ही बार में इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे ना, तो आपका आधा पौना घंटा लग जाएगा और फिर भी सफाई नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे, आपको मेहनत बहुत कम करना पड़ेगी और सफाई भी आ जाती है। ये करने के बाद अभी मैं आपके साथ स्लीव्स शेयर करती हूँ। स्लीव जो है इसके वो कफ़ वाले होंगे। स्लीव्स की जो लेंथ मेरे पास है वो है 19 इंचज़। अभी इसके आगे कफ़ लगेगा और जिसकी विड्थ है वो 9.5 इंचज़ है। ऊपर से मैंने 3 इंचज़ का जो निशान है वो लगा के आर्म होल की गुलाई देनी है इसको, और इसी निशान से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी आर्म होल का निशान मैं लगाऊंगी जो कि 8.5 इंचज़ है, और यहाँ पे छोटा सा कट भी दे लूँगी। अभी आगे से जो स्लीव्स हैं वो कितने खुले रखने हैं, मैंने जो खुले रखने हैं 5 इंचज़ तक मैंने निशान लगा लेना है। इतने मुझे खुले चाहिए और इसके आगे कफ लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लंबे हैं तो आप अपनी बाजू के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और अभी मार्जिन छोड़ के कटिंग कर देनी है कपड़े की। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसके आगे कफ लगेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। कपड़ा मैंने ले लिया है जो कि ये वाला कपड़ा है मेरे पास, और इसको जो विड्थ है मेरे पास वो है 6.5 इंचज़। बाकी जो लेंथ है वो अपने बाजू के हिसाब से लेनी है कि जितना आपने बाजू खुला रखा है। ये देखें, बिल्कुल उतना है, और इसको फोल्ड करना है। 6.5 इंचज़ वैसे है, लेकिन उसको फोल्ड कर लेंगे तो तकरीबन आपके पास 3.25 इंच तक आ जाएगा वो। ठीक है, और इसका आप ये देखें सेंटर ले लें, चाहे प्रेस करके ले लें, चाहे निशान लगा लें। मैं ऐसे ही ज़रा नाखून से ही इसको प्रेस कर लूँगी थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे निशान लग जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आपके सामने ज़रा चौक से भी लगा देती हूँ। और अभी जो कट लगाना है उसके लिए निशान लगाऊंगी मैं 1.5 इंच पे। 1.5 इंच तक इसको मैंने कट दे लेना है, खुला छोड़ देना है, और बाकी जो है वो बंद ही रहेगा। तो ये देखें, यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने गैप नहीं देना, बहुत थोड़ा सा देना है, तकरीबन 1 पैर जितना, और कपड़ा जो है अंदर से उसको कट लगा देना है इस तरह से। और अभी इसको सीधा करूँगी, सीधा करके प्रेस करूँगी, और इसका जो कट है ना वो बहुत प्यारा सा बन जाएगा। इस तरह के जो कट्स होते हैं बाजू में भी प्यारे लगते हैं और ट्राउज़र में भी बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें, अभी इसको बाजू के साथ आपने अटैच कर देना है, इसके आगे ही मैंने सिलाई कर देना है। मैं यहाँ पे गुम सिलाई नहीं लगा रही, आपकी आसानी के लिए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद अभी बाजू की फिटिंग की जो सिलाई है वो आपने लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से सीधा करने के बाद लगेगा। दोनों बाजू को ऐसे ही तैयार कर लेना है आपने, फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
सिलाई लगा दी थी और अभी मैं आपको ज़रा सीधा करके भी इसको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें जी, बाजू हमारा तैयार हो चुका है। इसका जो कट है वो भी बहुत प्यारा आया है। अभी इसको शर्ट के साथ अटैच करना है, जिसके लिए बाजू जो है ना वो मेरे पास सीधा ही है और जो शर्ट है वो उल्टी की हुई है मैंने। अभी आपने बाजू जो है वो यहाँ से पकड़ना है आर्म होल से, और शर्ट के आर्म होल में आपने बाजू को डाल के तो इसकी सिलाई लगा देनी है। बाजू लगाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं डिटेल के साथ। बाजू भी लग चुके हैं, जस्ट अभी हमारा नेक रह गया है और नेक के गिर्द हमने अरेब में पट्टी लगानी है, जिसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 2 इंचज़ है। ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। कोई यहाँ पे बुकरम नहीं है, ना ही ये बैन है, जस्ट अरेब में आपने पट्टी लेनी है। इस तरह से देखिए, सीधी साइड की तरफ से रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ और इसके गिर्द आपने पूरे नेक के गिर्द ऐसे ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के जस्ट आपने ये वाली जो पट्टी है ना वो जोड़नी है, उसके बाद आपने सिलाई नहीं लगानी, तुरपाई करनी है बाद में। ये देखें, अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं काट दूंगी और यहाँ से फिर से फोल्ड करूंगी। ये देखें जी, अभी इसको मैंने सेंटर में कट लगा लेने हैं, जहाँ जहाँ से ज़्यादा गुलाई है। कट्स लगाने के बाद इसको फोल्ड करके तो तुरपाई कर लूँगी और साथ ही इसके मैं बटन लगा के आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। बटन मैंने जस्ट शर्ट के ऊपर रख के लगाए हैं, कोई काज वगैरह नहीं किया। आपने काज वगैरह भी करवाने हैं तो वो करवा सकते हैं। मैंने जस्ट शर्ट के ऊपर रख के बटन्स लगा दिए हैं हर 3 इंचज़ के फासले पे। सबसे पहले आप देखें कि नेक इसका वो भी कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा नेक भी बन गया है। और बटन जो है वो मैंने ऊपर से स्टार्ट किए हैं नेक से। ये देखें, एक मैंने टिच बटन लगा दिया और उसके बाद जो है ना सारे फिक्स कर दिए। और ये देखें, बिल्कुल सिंपल सी ए लाइन शेप में आ जाएगी, आपको हाई लो शर्ट मिलेगी पॉकेट के साथ और ओपन स्टाइल में है ये वाली। बहुत ही प्यारी डिसेंट सी और मॉडर्न सी शर्ट जो है ना वो घर पे आपकी तैयार हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी पहनी हुई भी। दामन इसका कुछ इस तरह से है। फ्रंट मैंने ओपन रखा है, तकरीबन 10 इंचज़ तक मैंने ओपन कर दिया है। आपको ज़्यादा ओपन करना है तो आप तब भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और अगर आपने इतनी शेप नहीं देनी दामन की तो आप इसको भी कम कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये गुलाई में अच्छा लगेगा। और ये स्लीव्स आपने पहले भी देखे हुए हैं और एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसका कट जो है वो है और जो बैक है वो बिल्कुल सिंपल है। फ्रंट भी सिंपल ही है, जस्ट फ्रंट से ओपन है और बैक ओपन भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल इसकी बैक है। आपने लाजमी इस शर्ट को बनाना है और मुझे लाजमी बताना है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।